इसीलिए जब केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं तो वो ये बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं एक दुष्ट व्यक्ति हैं, वो असुर हैं और उन्होंने जो है कृष्ण के रूप में यहाँ जन्म लिया है असुरों का नाश करने के लिए। ये सब सत्ता का कमाल है। और जो कि इतना इंटेलेक्चुअल, जो कि IRS के पद पे रह चुका है व्यक्ति और इतना पढ़ा लिखा, जो हर चीज़ जानता है, जो जानता है कि सुर असुर क्या है, जो जानता है कि जो रीति रिवाज परंपराएं पाखंड क्या है, वो जानता है कि हिंदू धर्म क्या है, वह जानता है कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो क्या है। सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी इस देश के लोगों को गुमराह करता है, केवल इसलिए क्योंकि वे लोग उसको वोट तभी देंगे जब वो उनके मतलब की बात करेगा। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर को आज 2022 में, जबकि पूरा देश एजुकेशन ले रहा है, स्कूल कॉलेज बहुत बड़े पैमाने पे खुल गए हैं, शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि यूट्यूब और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीविज़न जैसे माध्यम भी आज मौजूद हैं, जिनकी सहायता से आज नॉलेज जो है बहुत बड़े स्तर पर और बहुत शीघ्रता से, बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सकती है। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि आज इस देश के लोगों को, जो कि इस देश के महान पुरुष हुए हैं, उनके बारे में, उनकी सच्चाइयों को से अवगत होना चाहिए था। लेकिन आज भी अगर इस देश में आरक्षण का विरोध किया जाता है, जाति आधार पर डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों की उंगली तोड़ी जाती है, मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, मूर्तियां हटा दी जाती हैं, उनका अपमान किया जाता है, तो आज हम ये सोचने पर फिर से मजबूर होते हैं कि क्या वास्तव में इस देश के लोग अपनी बुद्धि से काम ले रहे हैं, या इस देश के लोग जातीय जो भेदभाव था, जातीय जो मानसिकता है, उससे आज भी ग्रस्त हैं। तो साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे कार्टून जो हैं, जो चित्र हैं, वो लेकर आया हूँ, जो कि बाबा साहेब के ज़माने में छपे थे। हालांकि उस समय प्रेस जो है बाबा साहेब का बिल्कुल साथ नहीं देती थी, क्योंकि प्रेस भी जो है ब्राह्मण बनियों की थी और ब्राह्मण बनिया जो हैं वो कांग्रेस का साथ देते थे। डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन, कांग्रेस का जो आंदोलन था, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में था। कांग्रेस का आंदोलन जो था वो इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने का आंदोलन था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आंदोलन था, वो इस देश के लोगों को, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग था, जिस पर कि हज़ारों साल से एक बड़े वर्ग ने कब्जा कर रखा था, उसे गुलाम बना रखा था, उसकी गुलामी से मुक्त कराने का उनका आंदोलन था। तो अगर सही मानों में देखें, कोई भी अगर इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर इन दोनों आंदोलनों की बात करेगा, तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो आंदोलन था वो इस देश के लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी था और बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था। लेकिन साथियों, उन्हें जो उस समय के न्यूज़पेपर्स थे, उसमें जो है उन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया, लेकिन इतना मतलब नेगेटिव माहौल उनके खिलाफ करने के बाद भी हम कुछ ऐसे चित्र देखते हैं जो कि कार्टून बनाए हुए हैं। कार्टून के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के काम को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, और उसमें अगर हम उन चित्रों को देखें तो उनसे हमें पता लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वास्तव में कितने महान थे। आज जब हम बात करते हैं महिलाओं की आज़ादी की, हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग उस बात पर यकीन करने के लिए राज़ी नहीं होते, तैयार नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था और डॉक्टर अंबेडकर को उनका समाज जो है बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है कि बहुजन समाज जो है डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहा है, उन्हें एक सुपरमैन की तरह प्रस्तुत कर रहा है? तो साथियों, आइए कुछ चित्र हैं उन पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उन चित्रों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो प्रेस है और ये जो न्यूज़पेपर हैं जिनमें ये चित्र प्रस्तुत किए गए, छापे गए, वह जो प्रेस जो है वो बाबा साहेब के एंटी ही थी, विरोध में थी, बाबा साहेब के पक्ष में नहीं थी। और ऐसे एंटी और जो विरोधी पक्ष वाले भी यदि बाबा साहेब के चरित्र को उस समय इतना ऊंचा दर्शाते थे, तो आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो उनका समाज जो उनको गरिमा प्रदान कर रहा है, जो गौरव प्रदान करने का काम कर रहा है, वह कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। अगर इन चित्रों को हम देखते हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश के एकमात्र महानतम पुरुषों में से एक गिने जाएंगे, और जो अन्य जिनको हम महापुरुष समझते हैं, देखते हैं, वो आसपास उसी तरह दिखाई देंगे जैसे कि कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर नीचे देखता है, नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है। तो साथियों, मैं आपके सामने जो है कि करके ये कार्टून प्रस्तुत करता हूं और उसका विवरण जो है वो देने का प्रयास करता हूं। साथियों, ये जो प्रस्तुत कार्टून है विदाउट मैलिस, यानी कि बिना किसी दुर्भावना के, इसमें हम देख रहे हैं कि
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू धर्म की धार्मिक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आह्वान किया तो प्रतिक्रांतिवादी शक्तियों ने न केवल एक अछूत व्यक्ति के हाथों हिंदू विधान में परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, अपितु इस बिल के विरोध में झूठी अफवाहों का बाजार भी गर्म किया गया। इस व्यंग्य चित्र में हिंदू कोड बिल के उन पक्षों को गलत तरीके से चित्रित किया गया है जिनसे भारत की जनता इस बिल का अनुचित तरीके से विरोध करने पर उतारू हो जाए। इस व्यंग्य चित्र के 4 पक्ष दर्शाए गए हैं। पहला, पेड़ के ऊपर कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर आराम से बैठे हुए नीचे हिंदू कोड बिल का काल्पनिक तमाशा देख रहे हैं। एक महिला जिसने काला चश्मा लगाया हुआ है वह अपने वृद्ध पिता को पेड़ से बांधकर कागज़ पर ज़बरदस्ती लिखवाना चाह रही है कि मुझे तुरंत अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा दो। तीसरा, बीच वाले दृश्य में एक बाल बच्चेदार महिला अपने पति को पेड़ के साथ बांधकर तलाक देने की धमकी दे रही है। चौथा, अंतिम चित्र में एक आधुनिक महिला एक व्यक्ति से कह रही है कि मेरे साथ बिना दहेज लिए शादी कर। इस महिला के हाथ में भी एक रस्सी दिखाई गई है, जैसे महिला की बात ना मानी गई तो उसे भी रस्सी से बांध दिया जाएगा। इस कार्टून के माध्यम से जहां हिंदू कोड बिल को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया है, वहीं दहेज प्रथा का औचित्य भी सिद्ध करने का घृणित प्रयास गौरतलब है। इस व्यंग्य चित्र का शीर्षक दिया गया है बुरा ना मानो। व्यंग्य चित्र के नीचे के कैप्शन में लिखा है कि दिल्ली की कुछ लड़कियों ने हिंदू कोड बिल के समर्थन में प्रदर्शन किया। नारी समाज के समर्थन में हिंदू कोड बिल को किस प्रकार कुचला गया, यह कार्टून इस तथ्य की मुंह बोलती तस्वीर है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम भारत के लोगों को, विशेष तौर पर भारत की नारी को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भारत की नारी के जो मुक्तिदाता हैं वे केवल और केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए अपनी बीवी और 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। लेकिन साथियों, इस बात को इस देश की महिलाएं या तो जानती नहीं हैं और सुनने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। साथियों, ये दूसरा चित्र है, इसका शीर्षक है द डेड बेट्स। यह एक व्यंग्य चित्र है जो कि ट्रिब्यून नाम के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू पतित महिला को पोंगा पंडा पुरोहित वर्ग के चुंगल से बाहर खींचकर प्रगति पथ के शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं और नारी जाति के अधिकारों के विध्वंसक प्रतिक्रांतिवादी रूपी दकियानूसी पंडा पुरोहित किस प्रकार महिला शक्ति को अपमानित करते हुए किस तरीके से बलपूर्वक नीचे की ओर खींच रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वे इस महिला का हाथ पकड़कर उसको प्रगति, जो ऊंचाई है उसको प्रगति के रूप में दिखाया गया है, और महिला का जो मुख है वो डॉक्टर अंबेडकर की तरफ है, और डॉक्टर अंबेडकर महिला को देख रहे हैं कि महिला को किस तरह से ये जो पंडे पुजारी हैं, हिंदू धर्म है, उसको खींचने का प्रयास कर रहा है, अपमानित कर रहा है। अगर आप देखें तो 3 लोगों ने इस महिला को पकड़ रखा है और उसके अलग अलग हिस्से पकड़ रखे हैं। एक पंडे पुजारी ने उसके बाल पकड़े हुए हैं, दूसरे ने उसके हाथ पकड़ा हुआ है, और तीसरे ने उसका जो घाघरा है उसको पकड़ा हुआ है। यानी कि न केवल उसको खींच रहे हैं बल्कि उसको अपमानित भी कर रहे हैं, उसका शोषण करना चाहते हैं, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये सब जो है इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर उस समय अगर हिंदू कोड बिल के माध्यम से उस महिला को प्रगति के पथ पर ले आना चाह रहे थे तो इसमें कौन सी बुराई थी जिसको कि आज की महिला नहीं समझ पा रही है। आज की महिला अगर इस बात को देखे कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से वह इन पंडे पुजारियों के चुंगल से मुक्त हो पाई है, उस गुलामी से मुक्त हो पाई है, तो उसके लिए अगर कोई पूजनीय है, देवी देवता और ईश्वरों से ज़्यादा कोई पूजनीय है तो डॉक्टर अंबेडकर होने चाहिए। क्या इस देश की महिला इस चित्र को देखने के बाद समझ पाएगी? तो साथियों, अगला चित्र जो है वो है डॉक्टर अंबेडकर ऑन वुमेन लिबरेशन। ये इसका टाइटल है, वी शैल सी बेटर डेज सून एंड आवर प्रोग्रेस विल बी ग्रेटली एक्सेलरेटेड इफ़ मेल एजुकेशन इज परसुएडेड साइड बाय साइड विद फीमेल एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं बहुत जल्दी उन्नति के दिन देखेंगे। वो वाले उन्नति के दिन ने जो मोदी जी ने दिखाने का वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये जो दिन हैं ये वास्तव में उन्नति वाले दिन थे। इसमें ये कहा गया है
कि अच्छा हो कि अगर जो पुरुषों की जो एजुकेशन है, हम पुरुषों की एजुकेशन की बात करते आए हैं, पुरुष तो एजुकेशन लेते आए हैं हमेशा हमेशा से, लेकिन नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो इसमें कहा गया कि अगर नारी की शिक्षा भी पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ चले तो बहुत जल्दी जो है वो जो उन्नति जो ये देश चाहता है उसमें बहुत जल्दी इजाफा होगा, बहुत जल्दी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके बाद इसमें लिखा है कि हिज थॉट्स वर हाईली अपोज्ड बाय ऑर्थोडॉक्स पीपल दैट टाइम, कि उस समय के जो ऑर्थोडॉक्स यानी पुरातन पंथी जो परंपरावादी जो लोग थे उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि जो महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले। बट हाउ कैन यू इग्नोर हिम नाउ, कि लेकिन अब जो है डॉक्टर अंबेडकर को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। हाउ मैनी वुमेन गर्ल्स नो अबाउट हिंदू कोड बिल, कि कितनी लड़कियां कितनी औरतें हिंदू कोड बिल के बारे में जानती हैं। ये उस समय की बात है साथियों, 1950-51 की बात है। और आज की बात कहूँ कि 2022 चल रहा है, 75 साल 75वां अमृत महोत्सव हमने मनाया है। क्या आज भी इस देश की महिलाएं हिंदू कोड बिल के बारे में जान पाई हैं? क्या जानती हैं? अगर नहीं जान पाई हैं और नहीं जानती हैं तो इसके लिए दोषी कौन है? क्या इस देश की सरकारें इस बात के लिए दोषी नहीं हैं कि उन्हें यह तक नहीं पता है कि हिंदू कोड बिल क्या था और हिंदू कोड बिल के लिए किसने प्रयास किया? इस देश की महिला रामायण जानती है, महाभारत जानती है और उसकी कथा कहानियाँ जानती है, और रामायण और महाभारत को देखकर राम और कृष्ण की पूजा करने लगती हैं। लेकिन इस देश की महिला अपने सच्चे उद्धारक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके बारे में नहीं जानती है। तो इसका दोषी कौन है? आप खुद से इसका निष्कर्ष निकालिए। तो इस चित्र में यह कहा गया है कि किस प्रकार एक मोटा ताजा ब्राह्मण हाथ में डंडा लेकर एक दुर्बल बेसहारा महिला के हाथ पैर बांधकर उसे अपने पैरों तले रौंद रहा है। बाबा साहेब हिंदू कोड बिल हाथ में लेकर उस महिला की मदद को आगे आ रहे हैं, यानी वे हिंदू कोड बिल की सहायता से ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित महिला जाति को अधिकार संपन्न करके उसका छीना गया सम्मान उसे पुनः उपलब्ध कराना चाहते हैं। जबकि मोटा ताजा आतताई ब्राह्मण हाथ में डंडा लेकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदू कोड बिल के आंदोलन को रोकने के लिए कह रहा है। इस व्यंग्य चित्र में रूढ़िवादियों की नारी विरोधी गतिविधियों का और डॉक्टर अंबेडकर की महिलाओं के उद्धार के लिए हिंदू कोड बिल के महत्व का ज्ञान होता है। तो साथियों, इस चित्र में आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं वहां देख रही हैं। ये महिलाएं जो है महिला नेता हैं। अभी जो महिला नेता हैं इनका मुख्य काम होना चाहिए था कि महिला उद्धार के लिए ये आवाज़ उठाती, लेकिन उस समय ये जो महिला नेता हैं जो कि चाहती थी कि हाँ ये हिंदू कोड बिल लागू हो, लेकिन वे डॉक्टर अंबेडकर के समर्थन में चुपचाप खड़ी हैं और डॉक्टर अंबेडकर इसको देख रहे हैं और उनके हाथ में हिंदू कोड बिल है। ये हिंदू कोड बिल जिसके माध्यम से जो पंडा पुजारी उस महिला को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है, उसको इस हिंदू कोड बिल के माध्यम से तो साथियों, अगला चित्र है रिनंसिएशन। तो इसमें जो लिखा है, इसके जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र को जो है इस तरह से देखा जा सकता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल को नेहरू सरकार द्वारा कोई तवज्जो न देने के विरोध में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा की घटना को इस व्यंग्य चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इस व्यंग्य चित्र में बाबा साहेब को कुमार सिद्धार्थ के रूप में गृह त्याग करते हुए दर्शाया गया है। यशोधरा के स्थान पर विधि मंत्रालय और राहुल के रूप में हिंदू कोड बिल को चित्रित किया गया है। इससे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारी के प्रति किए गए त्याग एवं समर्पण का यथार्थ ज्ञान होता है। इस कार्टून का शीर्षक है रिनंसिएशन, यानी गृह त्याग। साथियों, ये अगला जो कार्टून है इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें कितना विचित्र दृश्य जो है यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह बहुत विचित्र व्यंग्य चित्र है। इस रूपक के माध्यम से यह बात दर्शाई गई है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल विरोधी ताकतों को कांटेदार कष्टदायी सैया को छोड़कर हिंदू कोड बिल रूपी नरम गद्दे पर आने को प्रेरित कर रहे हैं। वास्तव में जिस भूमिका का वहन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, उस भूमिका में जवाहरलाल नेहरू को दर्शाना सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल गलत है। मगर इस देश की दबंग शासक जातियों के संरक्षण में इसी प्रकार खुलेआम सच्चाई की हत्या होती आई है।
जैसे आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में अन्याय हो रहा है, वैसा ही अन्याय इस चित्र में आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ आप देख रहे हैं इसमें कि जो हिंदू कोड बिल का जो गद्दा है, नरम गद्दा आप देख रहे हैं, और एक तरफ जो है वो जो बूढ़ा है, बूढ़ा इसलिए इसमें दिखाया गया है क्योंकि वो जो बूढ़ा यानी पुरातनपंथी, परंपरावादी पुरातनपंथी, तो वो कांटों की जो कीलों की सैया है, कांटों की सैया है, उस पर लेटने के लिए राज़ी है, उस पर मज़े ले रहा है, उस पर उसको आनंद आ रहा है। लेकिन वह बिल्कुल भी आने के लिए तैयार नहीं है उस नरम और मुलायम गद्दे पर, जो कि उसके लिए उस कष्ट से मुक्ति हो सकती है, क्योंकि नरम और मुलायम गद्दा है, उस पर आने में उसको कष्ट हो रहा है। और यहाँ पर नरम और मुलायम गद्दा जो है उस पर हाथ रखते हुए जवाहरलाल नेहरू दिखाया गया है, जबकि जो हिंदू कोड बिल का जो ये नरम और मुलायम गद्दा है, यहाँ पर जो है इस पर हाथ रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होने चाहिए थे। ये जो धोखा और कपट जो है उस समय के जो न्यूज़पेपर ने किया था, इसको आज अच्छे से समझ सकते हैं। और हम ये जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं कि हिंदू कोड बिल में किसने काम किया, जवाहरलाल नेहरू का तो हिंदू कोड बिल से कोई मतलब ही नहीं था। जो समिति बनाई गई थी हिंदू कोड बिल बनाने के लिए, उसमें डॉक्टर अंबेडकर थे और अन्य लोग थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कोई उसमें मतलब नहीं था। लेकिन एक चीज़ है साथियों कि जवाहरलाल नेहरू इस बिल के समर्थन में थे। वे चाहते थे कि इस बिल को संसद के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश में जो राजनीतिक सत्ता है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब केजरीवाल जी गुजरात जाते हैं तो वो ये बोलते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकाते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं एक दुष्ट व्यक्ति हैं, वो असुर हैं, और उन्होंने जो है कृष्ण के रूप में यहाँ जन्म लिया है असुरों का नाश करने के लिए। ये सब सत्ता का कमाल है। और जो कि इतना इंटेलेक्चुअल, जो कि IRS के पद पे रह चुका है व्यक्ति, और इतना पढ़ा लिखा, जो हर चीज़ को जानता है, जो जानता है कि सुर असुर क्या है, जो जानता है कि जो रीति रिवाज, परंपराएं, पाखंड क्या है, वो जानता है कि हिंदू धर्म क्या है, वह जानता है कि जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो क्या है। सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी इस देश के लोगों को गुमराह करता है, केवल इसलिए क्योंकि वे लोग उसको वोट तभी देंगे जब वो उनके मतलब की बात करेगा। और वे लोग जो है हिंदू समर्थक हैं, तो हिंदू समर्थकों को रिझाने के लिए इस तरह की बात की जाती है। तो उस समय अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर ये बात कह रहे हैं, और अगर वे जो है हिंदू कोड बिल को समर्थन तो करते हैं लेकिन वो पास नहीं करवा पाते हैं, तो उसके पीछे कारण यही था कि वे इस देश की सत्ता में बना रहना चाहते थे। तो साथियों, अगला कार्टून है जिसमें कि शीर्षक है गेट आउट, यानी कि इस व्यंग्य चित्र में चित्रकार की कल्पना की उड़ान वाकई बहुत प्रशंसनीय है। इसमें हिंदू समाज को एक रोगी व्यक्ति के रूप में अपने बिस्तर पर आक्रोशक मुद्रा में खड़े दिखाया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक डॉक्टर चिकित्सक की भूमिका में हैं और रोगी की ओर उसका इलाज करने के लिए जा रहे हैं, मगर हिंदू समाज रूपी रोगी उन्हें देखकर भड़क रहा है और कह रहा है कि भाग जाओ यहाँ से। इसका अर्थ यही है कि हिंदू समाज डॉक्टर अंबेडकर रूपी चिकित्सक के हाथों उपचार कराने को हरगिज़ तैयार नहीं है, चाहे वह बीमारी के कारण तड़प तड़प कर अपने प्राण ही क्यों ना त्याग दे। बिल्कुल साथियों, आज परमहंस जैसे बुद्धिहीन लोगों को देखा जा सकता है कि बुद्धि तो बिल्कुल है ही नहीं, और जो बुद्धि थी वो भी जो है कुछ जो ऐसी टिप्पणियाँ करके वो भी गायब हो गई, ऐसा लगता है। तो अगला चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र जो है क्या संकेत दे रहा है, क्या कह रहा है? यह व्यंग्य चित्र भाव एवं अर्थ की दृष्टि से बहुत, इसमें डॉक्टर अंबेडकर के पीछे पीछे कुछ अछूतों को हाथ में झाड़ू लिए हुए संविधान सभा में आता हुआ दिखाया गया है। बाबा साहेब के दाहिने हाथ में काल के गाल पर कुछ नए विधान लिखने के लिए कलम दबात दिख रही है, जबकि उनके सामने ब्राह्मणों को जनेऊ धारण किए हुए बाबा साहेब के चरणों में पंचांग प्रणाम करते हुए दर्शाया गया है। इस दृश्य को देखकर संविधान सभा के गेट पर दो द्वारपाल आपस में बात कर रहे हैं। एक पूछ रहा है, यह कौन आदमी है? दूसरा द्वारपाल कह रहा है, ये नए ब्राह्मण के रूप में अंबेडकर हैं। आधुनिक मनु और संसद भवन शीर्षक वाले इस कार्टून में बाबा साहेब को बहिष्कृत समाज का नेतृत्व करते हुए एक सफल नेता के रूप में दर्शाया गया है। तो साथियों, यहाँ पे कुछ कमेंट्स किए गए हैं बाबा साहेब के ऊपर, जो है जो उनका आंदोलन रहा है।
हालांकि उस समय के जो लोग इसको किस तरह समझते और आज जो है जो कि 75 साल बाद लोग किस तरह समझेंगे, दोनों के नज़रिए में बड़ा फ़र्क नज़र आपको आएगा। क्योंकि उस समय जो कार्टून है ये ऐसा लगता है कि जो मनुवादी लोग हैं उनकी दृष्टि से ये व्यंग्य है डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, जो है कि अब तो जो है डॉक्टर अम्बेडकर जो है सभा में जाएंगे अपने लोगों के साथ में, जो है तो लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इन्हें अगर रोका नहीं गया तो अब ये लोग भी संसद में जाएंगे। तो साथियों, ये उस समय का जो व्यंग था, आपको समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के पक्ष में बिल्कुल नहीं छापा गया होगा, लेकिन आज जो है इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के पक्ष में खड़ा हुआ ये कार्टून। तो साथियों, अगला जो चित्र है वो आप देख सकते हैं, अराउंड द कॉर्नर इसका शीर्षक है और इस व्यंग्य चित्र का भावार्थ भी बहुत कमाल का है। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर की नारी के पक्ष में तैयार की गई रक्षात्मक योजना से परिचित कराया गया है। चित्र में डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल की प्रतीक भारतीय नारी को एक बालिका के रूप में हाथ पकड़कर चलते हुए यानी मार्गदर्शन करते हुए दर्शाया गया है, जबकि पुरातनपंथी प्रतिक्रांतिवादी तत्व ब्राह्मण को एक दीवार की आड़ में हिंदू कोड बिल रूपी बालिका के प्राण लेने के लिए कुल्हाड़ी हाथों में लिए कुठाराघात करने के लिए दीवार की ओट में छिपकर खड़ा हुआ दिखाया गया है। मगर इस ब्राह्मण को यह नहीं पता कि उसके ऊपर दो महिलाएं भी उसका काम तमाम करने के प्रयास में लोहे का बहुत बड़ा खंड गिराने को तत्पर हैं। यानी इस चित्र में महिलाओं को ही हिंदू कोड बिल का विरोध सफल नहीं होने देने के भाव को बखूबी दर्शाया गया है। तो साथियों, उस समय बहुत सारे महिला संगठन भी थे जो कि हिंदू कोड बिल के विरोध में थे, लेकिन जो महिलाएं ये जानती थीं कि ये जो हिंदू कोड बिल है उनकी आज़ादी का ग्रंथ है, तो उन्होंने उसका समर्थन भी किया। साथियों, ये अंतिम चित्र है, इसको आप देख सकते हैं, अंतिम कार्टून चित्र जो है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इसका टाइटल है और इसमें क्या दर्शाया गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय नारी को अन्य मनुष्यों की तरह ही समान अधिकार दिलाने के प्रयास का पुरातनपंथी प्रतिक्रांतिवादी तत्व ब्राह्मण को बाबा साहेब का विरोध करते हुए दिखाया गया है। यह व्यंग्य चित्र अपना अपेक्षित संदेश संप्रेषित करने में पूर्णतः सफल है। देखिए, युग पुरुष एवं नारी उद्धारक डॉक्टर अम्बेडकर का ब्राह्मण कितनी आक्रोशक मुद्रा में विरोध कर रहा है। तो साथियों, ये कुछ चित्र थे जिनसे हम उस समय के जो हिंदू कोड बिल जब संविधान सभा में पेश किया गया तो उस समय देश में कैसा माहौल था, कौन से लोग किस तरह की सोच रखते थे, ब्राह्मण पुरातनपंथी लोग किस तरह के विचार रखते थे, किस तरह से उसका विरोध कर रहे थे, और जो महिलाएं जिनके लिए यह ग्रंथ लिखा गया था उनके भी जो है दो गुट बंट गए थे। एक गुट में वे महिलाएं थीं जो इस बिल को चाहती थीं, वे समझ गई थीं कि हाँ, यह बिल जो उनके समर्थन में है, उनकी आज़ादी का ग्रंथ है, लेकिन ऐसी महिलाओं का जो संख्या है वो बहुत ही कम थी और बहुत बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं थीं, ऐसे महिला संगठन थे जो कि इस बिल के विरोध में थे, जो अपनी ही आज़ादी के विरोध में थी, जो समझ नहीं पा रही थीं कि ये बिल जो है उनकी आज़ादी का ग्रंथ है और डॉक्टर अम्बेडकर के मसीहा के रूप में यहाँ पर जो है अवतरित हुए हैं इस देश में, ऐसा वो समझ नहीं पा रही थी। तो साथियों, इस समय इस वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।